सभी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की हमारी क्लास होने वाली है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के है आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और साथ ही ये जो क्लास है ये सभी ट्रेड के लिए, ध्यान रखना ठीक है, ये सभी ट्रेड के लिए क्लास है। कि उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि भाई ये कौन सी ट्रेड है ना। तो आप फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर पढ़ रहे हो या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़ रहे हो या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हो तो ये सबके लिए सेम होती है फर्स्ट ईयर, चाहे आप कोई सी भी ट्रेड से हैं। तो ठीक है, तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आप लोगों के सामने प्रकट हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा। देखिए ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी निमी पैटर्न पर है ना, निमी पैटर्न पर है। और ये सभी सवाल ये पिछली जो परीक्षाएं हाल ही में हुई है ना, जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं पिछली बार, अभी जो छात्रों का एग्जाम जो खत्म हुए हैं और अभी इनका रिजल्ट आने वाला है, तो उनमें क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 पूछे गए हैं, यानी कि मैं पूरा का पूरा पेपर ही आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर मैं आज क्लास में लेकर आया हूँ, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, तो क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को मिस मत करना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस पूरी क्लास से अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट पे, और पीडीएफ भी आपको साथ साथ वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सिंपल है, गूगल क्रोम में सर्च करना है IITexam.net और वहीं पर आपको ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा। समझ गए डियर। चलो फिर पॉइंट की ओर मैं बढ़ता हूँ। पहला सवाल दिया कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है, तो ये सवाल आपसे पूछा है, तो उसका जो सही आंसर चाहिए साक्षात्कार में जाएं। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसमें क्लियर आंसर लगाना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ कि क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ खालिस्तान दे दिया है थॉट द टनल। ठीक है, अब आप पास करोगे इज पासिंग, हेड पासिंग या फिर वास्ट पासिंग, ऐसे आप इसको मतलब पास करोगे। तो इस सिस्टम में आपकी क्रिया आपसे पूछी है, तो दूसरे क्वेश्चन में सही आंसर जाना चाहिए, हो जाएगा इस पासिंग, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का इसमें बी आंसर सही हो जाएगा डियर। ठीक है, बी आंसर आप लोगों का इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा आप लोगों के सामने कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है होमोफोन, होमोग्राफ, डिप्थोंग या फिर शब्दांश। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा होमोफोन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं। जी, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं, तो साइबर क्राइम, यानी कि एक अपराध होता है वो, है ना। क्या होता है, एक अपराध होता है जिसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए FYI, ध्यान रखना SMS का विस्तार रूप क्या है ना। इन्होंने थोड़ा सा हिंदी दे दिया, थोड़ा सा इंग्लिश दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सही आंसर जाना चाहिए वो जाएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसके साथ साथ आपको BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके बाद ATM की फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, उसके बाद कभी कभी MCB की पूछ लेता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, है ना। तो ये 3-4 फुल फॉर्म है जो आपको याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बनती ही बनती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा है और दिया गया है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट यानी कि लंबाई वार प्रिंट होता है, इनमें से किस में, लैंडस्केप में, मार्जिन में, पोर्ट्रेट में या फिर चौड़ाई, है ना। जी, अभिविन्यास और पाठ व मुद्रित की बात हो रही है, प्रिंट, टेक्स्ट या फिर ओरिएंटेशन। ठीक है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। जी, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट जो है आप लोगों का इसमें सही आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 6 का जो इसमें सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूछ रहा है कि वैन का विस्तार रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैन का विस्तार रूप क्या होता है। जी हाँ, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखना, 7वें सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, वाइड एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है क्या, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, आत्मविश्वास तो नहीं हो जाएगा ना, कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट। आप किसी चीज़ को आत्मविश्वास के साथ मतलब एक किस्म से बोल ही देते हो, है ना। हाँ, समर्पण को क्या कहते हैं, तो उसमें कमिटमेंट जो है इसमें सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आत्मविश्वास नहीं जाएगा, बुद्धि, अखंडता ये नहीं होने से कमिटमेंट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का इसमें सही आंसर आएगा।
9वां नंबर सवाल पूछा गया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आत्मविश्वास तो होना चाहिए, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट भी। ये जाएगा एन एथिकल वर्क। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी आंसर, इसमें सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें क्लियर आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन भाई निमी से है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लाया और सभी सवाल पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, और रिपीट जरूर होंगे। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? जी हाँ, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? स्पष्ट कीजिए इनमें से कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो गया संदेश स्पष्ट होना। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का ए आंसर, इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। सवाल पूछा है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया पैसा आता है किसके अंतर्गत? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत, या फिर अचल पूंजी के अंतर्गत, या फिर दीर्घकालीन, या फिर पूंजीगत। तो यहाँ पर कार्यशील पूंजी आप लोगों का सही आंसर जाना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होनी चाहिए इनमें से। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो प्रति व्यक्ति आय में सुधार करे, तो यही सही है, इसमें ऑप्शन जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति जो है अपनी आय में सुधार करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने फिर से बताया था कि एटीएम वगैरह की फुल फॉर्म ध्यान रखना। देखिए सवाल पूछा जा चुका है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 13वें नंबर का जो सही आंसर जाना चाहिए हो जाएगा बी ऑप्शन, मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है? स्वीकार्य नहीं है, ये पूछा है केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो दस्तावेज चलना चाहिए भैया, वोटर आईडी कार्ड तो होना चाहिए। यहाँ पर राशन कार्ड, प्रतिक्रिया ये हो सकती है, आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी। आय प्रमाण पत्र का इसमें कोई भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, आय प्रमाण आपकी आय से इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो स्वीकार्य नहीं की बात कही गई है, इनमें से कोई स्वीकार्य नहीं होगा, तो आय प्रमाण पत्र कोई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इसमें सही आंसर चल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे स्वीकार्य होते हैं। ठीक है, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ITI एग्जाम में, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है जी। पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का यहाँ पर सही आंसर इसमें सही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्लियर आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कंपन और विकिरण के अंतर्गत है क्या? बताइए, कंपन और विकिरण के अंतर्गत इनमें से कौन सा जोखिम या फिर खतरा आता है? जी क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिए और बताइए। कंपन और विकिरण के अंतर्गत इनमें से कौन सा खतरा आता है? तो यहाँ पर जो है शारीरिक है ना, विद्युतीय खतरा नहीं होगा, शारीरिक जोखिम होगा। क्या हो जाएगा? शारीरिक जोखिम। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का बी आंसर इसमें चला जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं अधिक से, मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी, मतलब ड्यूटी एक किस्म से है ना, एक हफ्ते में इससे अधिक काम नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के तहत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर चाहिए हो जाएगा सी, 48 घंटे एक हफ्ता में से काम करना चाहिए किसी भी मजदूर को। ठीक है भाई, 48 घंटे। ठीक है, इससे अधिक नहीं, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखने वाली है। कितनी बार मैंने करवाया क्वेश्चन ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण है? गैस। जी, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण है? जी क्वेश्चन नंबर 18वां है, और सही आंसर आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन आप लोगों का जो है सही आंसर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अगला, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी होती है? लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जाना चाहिए 9, 8, 7, 6 में से कोई सी होनी चाहिए, तो इसमें 7 जाना चाहिए। ठीक है भाई, 7। सी ऑप्शन आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको दिया गया है यहाँ पर, इनमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है ना। ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या जाना चाहिए। ये सवाल आ चुका है, उसके बाद में जो अगली क्लास हमारी एम्प्लॉयबिलिटीज़ की होगी उसमें मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है
तो मतलब चीटिंग ना करना, मुझे आराम से बता देना कि हाँ इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है ए है, बी है, सी है, डी है, इनमें से कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्लास में, जो अगली क्लास होगी, ठीक है, इसका सोल्यूशन। देखता हूँ कौन कौन इसका सही आंसर करता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास आज क्या सोल्यूशन था पेपर का जो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है। आई होप ये सभी आपको पसंद आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सभी नीमी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नीमी पैटर्न पे सवाल आए हैं और सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाला एग्जाम में भी रिपीट जरूर होंगे। आज की क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं जो है थोड़ा सा स्टॉप लगाऊंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास पे, क्योंकि मुझे अब आपके डेली ईडी की जो है इंजन ड्राइंग की क्लासेस रफ्तार थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी उन क्लासेस की, क्योंकि 13 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, तो उस वजह से थोड़ी सी रफ्तार उनके बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को तो मैं डी एंड करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। PDF डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा इसका ऑनलाइन टेस्ट भी और ये PDF भी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को फिर मैं डी एंड करता हूँ, धन्यवाद।